बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम बात करेंगे आज ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों, पहले तो आप समझेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर हो तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्राई का मतलब थ्री। तो इस लॉ में हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर हम ले लेंगे तो उनके अंदर आपस में जो रिलेशन होगा सिर्फ थ्री पॉसिबिलिटीज़ का होगा। हम कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लें तो ए छोटा होगा बी से, या फिर ए बड़ा होगा बी से, या फिर ए इक्वल होगा बी के। इसके अलावा हमारे पास कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। थ्री पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। कोई भी दो रियल नंबर अगर हम लेंगे तो उनके लिए यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। और इसके बाद हमारे पास सेकंड है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है कि अगर हमारे पास कोई तीन रियल नंबर हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, हमने कोई तीन रियल नंबर लिए सच डैट इफ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन है सी के, सी से। तो ये ट्रांजिटिविटी है जिसे हम मुताद्दी भी कहते हैं। ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी होगा तो ए लेस देन सी होगा। जैसे आप देखें 2 लेस देन 4 है और 4 लेस देन 6 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 लेस देन 6 है। तो ये बात ट्रू होगी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी है ये दो एलिमेंट्स के लिए, दो रियल नंबर्स के लिए होगा। और लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी जो है ये थ्री रियल नंबर्स लिए जाएंगे और उनके ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा। अब बच्चों, हमारे पास जो ऑर्डर है वो कंसिस्ट करता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी पे और लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी के। यानी हमारे पास जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो कंसिस्ट करता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी पे प्लस ट्रांजिटिविटी। यानी अगर हमारे पास कोई सेट होगा और उसके अंदर लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिटिविटी भी उसके अंदर सेटिस्फाई कर रही होगी तो हम उसे बोलेंगे ये एक ऑर्डर्ड सेट है हमारे पास। अगर बच्चों हमारे पास कोई रिलेशन जो है वो इस सेटिस्फाई इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑर्डर्ड रिलेशन है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई सेट है और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसे हम ऑर्डर्ड सेट बोलेंगे। और ये भी याद रखें, इन बातों को आप लिख भी सकते हैं। याद रखें कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑर्डर्ड है, इफ़ अ सेट एस इज़ ऑर्डर्ड सेट, अगर हमारे पास एस जो है वो इस ऑर्डर्ड है, देन all of its subsets are also ordered। अगर हमारे पास कोई सेट ऑर्डर्ड होगा तो उसके सारे सबसेट्स भी ऑर्डर्ड होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने जो नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था कि सबसे छोटा सेट हमारे पास जो होगा
इन्फिनिट सेट्स के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फिर सेट ऑफ होल नंबर्स है, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स है, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और यहाँ पे सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आते हैं जो कि रियल नंबर का हमारे पास सबसेट है। और जो रियल नंबर है ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और ये वाला रियल नंबर भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। सेम चीज़ है, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये ऑर्डर्ड सेट नहीं है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें 2+4 आयोटा है और एक हमारे पास है 5+6 आयोटा, तो इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 2+4 आयोटा लेस देन है 5+6 आयोटा के, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है एग्जैक्ट हम इसकी वैल्यू को नहीं जानते, तो इसको इसलिए हम इसको आंसर नहीं दे सकते कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। तो इसलिए चूँकि कंपैरिजन नहीं हो सकता सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, सो यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कि क्या आंसर आ जाएगा। 2+ समथिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे तो नहीं पता, और यहाँ पे 5+ में क्या आ जाएगा हमें नहीं पता, तो इसलिए हम चूँकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट एन ऑर्डर्ड सेट। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात अब कर लेंगे, तो इसके अंदर कोई भी दो रियल नंबर ले लें आप, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी दो रियल नंबर ले लें, फर्स्ट करें आप एक 2 है और एक आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 है और एक आपके पास 2 है। तो हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि 2 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब चूंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, इसके अंदर लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी मौजूद है। आपको अब इसके कोई भी दो रियल नंबर, कोई भी दो इसके नंबर्स लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, तो उनके अंदर लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। यानी या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा या फिर दोनों इक्वल होंगे, और इसके अंदर ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये आपका एक ऑर्डर्ड सेट है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑर्डर्ड सेट है तो इसके जितने भी सबसेट हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे ही ऑर्डर्ड सेट हैं। तो ये हमारे पास जो सेट बन रहा है ये सारे ऑर्डर्ड सेट हैं। तो इस बात को बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, ये ऑर्डर्ड सेट है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अगर हम कोई तीन रियल नंबर लें तो इसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज इनके लिए ये, यानी हम जो नंबर्स लेंगे वो सारे रियल होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। यानी हम ट्रांजिटिविटी जो है उसको प्रूव कर रहे हैं। इसी तरह आप इसको प्रूव कर सकेंगे कि अगर ए लेस देन बी हुआ एंड बी लेस देन सी हुआ तो वहाँ से हम कह सकेंगे कि ए लेस देन सी। तो इन्हीं जो मैं अभी प्रूव करने लगा हूँ इसी पैटर्न पे चलते हुए आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हाइपोथेसिस है और ये हम कंक्लूजन चाहते हैं। तो हमने लिख लिया प्रूफ, if a is greater than b it means a minus b is greater than 0। इसको 1 का नाम दे दिया। also हमें कहा गया है कि b जो है वो ग्रेटर देन c है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं b माइनस सी
इज़ ग्रेटर देन 0, इसको 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग 1 और 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो जो ये दोनों 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन c। सो प्रूफ, तो ये बात हमने प्रूव करनी थी। इसी तरह हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इन्हीं पैटर्न में चलते हुए, इसी पैटर्न में चलते हुए आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, फॉर ऑल a b c belonging to real numbers, if a is greater than b and c is greater than 0 यानी c पॉजिटिव, then AC is greater than BC होगा। और इसका दूसरा वेरिएंट क्या है कि अगर A ग्रेटर देन B हुआ एंड C नेगेटिव हुआ, देन AC जो है वो लेस देन हो जाएगा BC से, ये हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज A इज़ ग्रेटर देन B एंड C इज़ पॉजिटिव, C पॉजिटिव है, तो अगर A B से बड़ा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A माइनस बी जो है वो पॉजिटिव होगा, और जो C है वो तो पहले ही पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव नंबर, ये A माइनस बी भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि A माइनस बी को हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। जो फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया। उसके बाद हम सपोज कर लेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है एंड सी नेगेटिव है, और प्रूव करते हैं कि ए सी लेस देन बी सी है। नाउ suppose a is greater than b and c is negative। अगर a greater than b है तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा कि a माइनस बी वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड c इज़ नेगेटिव। अब देखें, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर हमारे पास दो नंबर हों और ऐसे दो नंबर हों कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आपको पता है उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से फिर लिख सकेंगे कि a माइनस बी इंटू सी इज़ नेगेटिव, और यहाँ से हम कह सकेंगे ए सी माइनस बी सी इज़ नेगेटिव। सो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ए सी इज़ लेस देन बी सी। सो प्रूव्ड। इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रपोजिशन पे। इफ x is positive then minus x will be negative and vice versa। यानी अगर हमारे पास x नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, और ये जो हमने लिखा है कि अगर x पॉजिटिव है देन माइनस एक्स नेगेटिव होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। तो जो हमने सपोज कर लिया कि x पॉजिटिव है,
अगर एक्स पॉजिटिव है तो हमने दोनों तरफ -1 माइनस एक्स को ऐड कर दें। माइनस एक्स हमने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और माइनस एक्स हमने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। और इस बात का आपको पता है कि आप किसी भी रियल नंबर को इनइक्वालिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो इनइक्वालिटी थी वैसी रहेगी। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स ज़ीरो हो जाएगा एंड ग्रेटर देन माइनस एक्स प्लस ज़ीरो, ये माइनस एक्स ही रहेगा। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ की और दूसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है एडिटिव इनवर्स की। इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि माइनस, अब इसको आप ऐसे भी लिख लें चाहे माइनस एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो जब हम x को पॉजिटिव लेंगे तो माइनस एक्स हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह आप x को नेगेटिव लेके देखेंगे तो दोनों तरफ माइनस एक्स ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। सो प्रूफ, और यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। फोर्थ हमारे पास है, इफ x इज पॉजिटिव देन 1/x इज ऑल्सो पॉजिटिव। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ x इज नेगेटिव देन 1/x ऑल्सो नेगेटिव। अगर हमारा x पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव होगा और अगर x नेगेटिव होगा तो 1/x भी नेगेटिव होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। सपोज x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि x ज़ीरो तो नहीं है, देन x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि x पॉजिटिव है, x इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। सो 1/x जो है वो भी ज़ीरो नहीं है। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर x ज़ीरो ना हो तो 1/x भी ज़ीरो नहीं होता। तो अब 1/x चूँकि ज़ीरो नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो हम ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो 1/x है वो नेगेटिव है। फ़र्ज़ किया कि 1/x नेगेटिव है तो हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा, कंट्रोडिक्शन आ जाएगा हमारे पास कोई। तो अगर कंट्रोडिक्शन आ गया तो इसका मतलब है कि 1/x को जो हमने नेगेटिव कहा था ये बात ठीक नहीं थी, 1/x पॉजिटिव है। तो सपोज कर लिया कि 1/x नेगेटिव है। अब अगर 1/x नेगेटिव है, हमने भी प्रूव किया है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो माइनस एक्स नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, ये बात अभी हमने प्रूव की है। तो अगर 1/x नेगेटिव है तो -1/x फिर पॉजिटिव होगा ऑल्सो। और ये हम पहले सपोज कर चुके हैं कि हमारा x भी पॉजिटिव है। अब -1/x भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, ये दोनों जब पॉजिटिव है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो -1/x इंटू एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी पॉजिटिव होगा। अब x कैंसल आउट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो -1 इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो एक फॉल्स रिजल्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो जो हमने ये बात कही थी, ये जो हमने बात की थी कि 1/x नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, 1/x इज पॉजिटिव। तो अगर हमारा x पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह बच्चों आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारा x नेगेटिव होगा तो 1/x भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे हम नेगेटिव लिख लेंगे इसको, सपोज x इज नेगेटिव, देन चूंकि x नेगेटिव है तो ज़ीरो तो नहीं होगा, अगर ज़ीरो नहीं है तो 1/x भी ज़ीरो नहीं है। तो ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि 1/x जो है हमारा पॉजिटिव है और फिर यहाँ रख के देखेंगे तो आपके पास एक फिर इम्पॉसिबल रिजल्ट आएगा। तो उधर से हम कह सकेंगे कि अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा और हमारी ये प्रॉपर्टी भी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास
फिफ्थ प्रपोजिशन है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास x 0 नहीं है तो दो केस हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन आइदर x इज नेगेटिव और x इज पॉजिटिव। तो या तो x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं, इफ़ x इज़ नेगेटिव देन हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। अगर माइनस एक्स पॉजिटिव है तो दो दफ़ा भी लिखेंगे इसी बात को कि माइनस एक्स पॉजिटिव, माइनस एक्स पॉजिटिव। अब माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास दोबारा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि माइनस एक्स को अगर माइनस एक्स से ही मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ़ एक्स इज पॉजिटिव। अब अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने से फिर आंसर पॉजिटिव आएगा, एक्स इंटू एक्स भी एक पॉजिटिव आंसर आएगा। और यहाँ से हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो इन बोथ केसेस हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही आ रहा है, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, सिक्स्थ प्रपोजिशन है, इफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन y देन, और ऑब्वियसली यहाँ पे हम x और y बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, देन 0 इज लेस देन 1 ओवर y इज लेस देन 1 ओवर x होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। सपोज 0 इज लेस देन x इज लेस देन y, और इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब देखें 0 छोटा है x से और x छोटा है y से, तो ये दोनों 0 से बड़े हैं, x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x इज पॉजिटिव, तो अगर x पॉजिटिव है तो 1 ओवर x भी पॉजिटिव होगा, हमने अभी प्रूव किया। दिस इम्प्लाइज डैट 1 ओवर x भी पॉजिटिव होगा। ऑल्सो हमने कहा कि y पॉजिटिव है, y भी 0 से बड़ा है, देन दिस इम्प्लाइज डैट 1 ओवर y भी पॉजिटिव होगा। अब देखें 1 ओवर x भी पॉजिटिव, 1 ओवर y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओवर x को 1 ओवर y से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y भी पॉजिटिव होगा। अब ये एक नंबर है, इस नंबर से आप इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें, और आपको ये बात पता है कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जैसी इनइक्वालिटी है वो वैसी ही रहेगी। तो हमने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी में 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग 1 बाई 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y, तो 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y इज लेस देन x इंटू 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y इज लेस देन y इंटू 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y। ये आ गया। अब ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इज लेस देन x, x से कैंसल आउट हो गया, 1 ओवर y इज लेस देन, और यहाँ पे हमारे पास y से कैंसल आउट हो गया तो 1 ओवर x आ गया। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। सो प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं, सेवंथ प्रपोजिशन है हमारे पास, प्रोपोजिशन इफ। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज x एंड y आर पॉजिटिव। ये x और y जो हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इफ x इज लेस देन y, या इसको ऐसे लिख लें हम कि x इज लेस देन, अगर हम x और y को पॉजिटिव मान लें देन x लेस देन y
इफ़, या इसको इफ़ को डबल एफ को जगह हम इसको मज़ीद एम्फेसाइज करने के लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ लिख लेते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, यानी अगर x माइनस वाई जो है, x जो है वो y से छोटा होगा तो x स्क्वायर भी y से छोटा होगा, और अगर x स्क्वायर y स्क्वायर से छोटा होगा तो x भी y से छोटा होगा। तो हम दोनों तरफ से प्रूव करना है। पहले हमने x और y को पॉजिटिव मान लेना है और ये सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे, और फिर हम इसको सपोज कर लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखें बच्चों, इसका हम लिखेंगे सपोज x इज लेस देन y, और विद हमारे पास ये बात तो पहले ही मौजूद है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर x लेस देन y है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x लेस देन y है एंड x ग्रेटर देन 0। अब अगर चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो x से मल्टीप्लाई करने से इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फिर x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, वो लेस देन ही रहेगा एक्स वाई से। इसको 1 का नाम दे दें। ऑल्सो एज x इज लेस देन y एंड y इज पॉजिटिव, y भी तो पॉजिटिव है, तो किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई इज लेस देन y इंटू वाई वाई स्क्वायर, इसको 2 का नाम दे दें। अब 1 और 2 को कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स वाई, और एक्स वाई देखें वाई स्क्वायर से लेस देन है, इज लेस देन वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। इस दरमियान वाली चीज़ को स्किप कर देंगे तो कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास और 2 इज़ लेस देन 4 इज़ लेस देन 6, तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 इज़ लेस देन 6, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने इसको सपोज किया और ये प्रूव कर दिया। अब कन्वर्सली सपोज एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन वाई स्क्वायर है, इसको सपोज कर लिया हमने। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं 0 इज लेस देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात हम कह सकते हैं। और फिर हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 0 इज लेस देन y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। अब हमारी सपोजिशन में एक बात शामिल थी कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे एज x एंड y आर पॉजिटिव, क्योंकि x और y पॉजिटिव हैं तो इन दोनों को ऐड करने से भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y में अगर x को ऐड करेंगे तो फिर भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। अब ये y प्लस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई y प्लस एक्स। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। बल्कि इससे मल्टीप्लाई ना करें, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y प्लस एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि 1 ओवर y प्लस एक्स भी पॉजिटिव है। अगर y प्लस एक्स पॉजिटिव है तो 1 ओवर y प्लस एक्स भी पॉजिटिव है। हमने अभी प्रूव किया कि अगर x पॉजिटिव होगा तो 1 ओवर x भी पॉजिटिव होगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर y प्लस एक्स से,
और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/y प्लस एक्स। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0 रहेगा। 0 इज़ लेस देन y माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो x इज़ लेस देन y। तो हमने एक्स स्केयर इज़ लेस देन वाई स्केयर सपोज किया और x माइनस 1 को प्रूव कर दिया। तो दोनों तरफ आपने इसको प्रूव करना है, यानी x इज़ लेस देन y if and only if x square माइनस वाई स्केयर में x square इज लेस देन वाई स्केयर में हम पहले इसको सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे, फिर इसको सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो इनको आप अच्छी तरह से समझें और प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।